नमस्कार। मनी कंट्रोल के साथ बाजार की इस गपशप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता, जुड़ रहा हूं सीबीसी आवाज के स्टूडियो से। बात करते हैं आज बाजार के हालचाल की, और कहीं ना कहीं जो बढ़ते कच्चे तेल की बात है, क्रूड ऑयल की बात है, और जो इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, चाहे वो गैस के दाम हो, कोयले के दाम हो, उसका सीधा असर महंगाई पे हो रहा है और भारतीय बाजारों पे हो रहा है। आज निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट आपने देखी। तो कहीं ना कहीं मार्केट पे जो प्रेशर है बेयर्स का, वो कंटिन्यूड है। और आज की अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी और सीमेंट, ये वो चार सेक्टर्स थे जहां बहुत ही ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मेटल और आईटी शेयर्स की, तो ये दो सेक्टर्स में आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा, हरा निशान दिखा। लेकिन ओवरऑल बाजार की अगर आप बात करें तो प्रेशर तो था ही। निफ्टी की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एशियन पेंट्स, क्योंकि कोल, गैस और क्रूड ऑयल के दाम से इन दोनों कंपनीज के मार्जिन पे असर होता है, तो ये बड़े लूजर्स आज के सत्र में आपको देखने को मिले। इसके अलावा एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में भी आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी। गेनर्स की बात करें तो क्योंकि क्रूड उबाल पे है, ओएनजीसी को फायदा है। लगभग 3% ऊपर वो स्टॉक था। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल, विप्रो और इंफोसिस जैसे शेयर्स में आपको बाइंग के मौके दिखे। आईटीसी भी आज स्टॉक जो हमको अक्सर नहीं देखने मिलता हरे निशान में, वो भी आज ग्रीन में बंद होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि सेबी ने इनका जो डीमर्जर का प्रपोजल है, इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसके बाद स्टॉक में आज आपको लगभग 19-20% की तेजी दिखी। सुप्रीम पेट्रो, एजिस केमिकल, फोर्टिस हेल्थ केयर जो कि हॉस्पिटल चेन है, शिल्पा मेडी जो एक फार्मा कंपनी है, यहाँ आपको अच्छे खासे गेन आते हुए दिखाई दिए। सीमेंट स्टॉक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 52 वीक लो पे आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो सीमेंट स्टॉक्स पे काफी अच्छी तरीके से आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बाजार के स्टैट्स की बात करें तो आज एडवांस इंक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था। तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक गिरने वाला शेयर। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 400 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स की बात करें तो 366 पॉइंट्स डाउन, और निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग में लगभग 108 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई। ओवरऑल बेसिस पे जैसे कि मैंने पहले कहा, सीमेंट शेयर्स में प्रेशर था, क्योंकि जो कॉस्ट का कंपोनेंट है, लगभग मेजॉरिटी जो कॉस्ट है वो है फ्रेट, वो है कुकिंग कोल और वो है एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा बास्केट जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ, और उसके सामने ना डिमांड में कोई बदलाव बड़े देखने को मिल रहे हैं, ना ही प्राइसिंग में आपको इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आज सीमेंट शेयर्स में बहुत ही ज्यादा दबाव आता हुआ दिखाई दिया। बाजार की अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो बात करते हैं एफएनओ स्टॉक्स की, जहां आपको पूरे बास्केट में से केवल 67 गेनर्स दिखे। और अगर हम बात करें जो लूजर्स हैं, यहाँ आपको लगभग 130 लूजिंग साइड के एफएनओ स्टॉक्स दिखेंगे, और क्लियरली काफी ज्यादा प्रेशर आपको यहाँ दिखा। लेकर स्टॉक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, रेडिको खैतान जैसे स्टॉक्स में आज 4-5% की गिरावट थी। इनफैक्ट यूबीएल आखिर में 100 रुपए नीचे बंद हुआ, 7% नीचे। गुजरात गैस, अशोक लेलैंड और दालमिया भारत जैसे शेयर्स में भी आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। ये वायदे बाजार का हाल था। गेनिंग साइड पे आज आइडिया सेल्यूलर की बोर्ड मीटिंग है, वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूं मैं, और वोडाफोन आइडिया के शेयर्स लगभग आपको 6% ऊपर दिखेंगे, 11 रुपए 10 पैसे। ये देखना होगा कि कितना फंड रेज आइडिया और वोडाफोन, ये दोनों ग्रुप्स मिला के, जो कि बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी मिला के इन्वेस्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया में, किस क्वांटम का ये फंड रेज है। अगर आप देखें तो सीएनबीसी टीवी 18 पे ये खबर थी कि लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपए के बीच में फंड रेज हो सकता है, जो कि पॉजिटिव रहेगा अगर आइडिया इतना शॉर्ट टर्म में पैसा रेज कर पाई। एटलीस्ट जो इनके पेबल्स हैं और जो इनके बैंक इंटरेस्ट हैं, वो स्मूथली सर्विस होते हुए दिखाई देंगे। गेनिंग साइड पे वायदे बाजार में आपको एलएनटी की दोनों कंपनीज दिखेंगी। टेक्नोलॉजी साइड पे एलटीआई और एलटीटीएस दोनों ही 2.5% ऊपर, नैल्को 2.5% ऊपर आपको दिखेगा। और आपको वेदांता जो कि मेटल काउंटर है, जिसके हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, 13 रुपए डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद वो स्टॉक भी आपको 2.25% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल बाजार का जो सेटअप था, वहां आईटी और मेटल्स में आपको तेजी के फ्लोज आते हुए दिखाई दिए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ से बयान आया कि वो नेटो के साथ
बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज एक दल यूक्रेन का और रशिया का मिलने वाला है पीस टॉक्स के लिए। तो वहां जो प्रोग्रेस होगी आज शाम को उस पे बहुत जबरदस्त तरीके से नजरें होंगी वैश्विक बाजारों की, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव संकेत इस मीटिंग से अगर आता है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो अच्छा होगा। और भारतीय बाजारों में जो वॉलेटिलिटी आपने देखी है कि क्रूड और कमोडिटीज ऊपर हैं, तो शायद वो भी थोड़ा बहुत आपको ईज आउट होता हुआ दिखाई दे। तो देखते हैं कैसे ये यूक्रेन रशिया के टॉक्स शाम को शेप अप होते हैं, डाउ जोन्स किस हिसाब से खुलता है। यूरोपियन मार्केट्स के मिक्स संकेत हैं, लेकिन इंतजार करेंगे आज शाम का कि क्या होता है यूक्रेन और रशिया की मीटिंग का। कल फिर से इसी समय आपसे बातचीत होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।